वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। और मैं आज फिर आप सभी के साथ उपस्थित हूं और आप सभी के साथ मैं आज फिर 2020 मैच खेलने के लिए तैयार हूं। आप सभी अपने बैट, क्रीज, बॉलर सभी के साथ अपने क्रीज पर पहुंच जाएं। मैं आप सभी के साथ, आप बिगनर्स के साथ, जितने भी 2023 का अपीयरिंग स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के साथ मैं 2020 मैच खेलने के लिए तैयार हूं। आप सभी भी बैठ जाएंगे अपने अपने बैटिंग का मतलब हो गया कलम, फील्ड का मतलब हो गया आपका कॉपी कलम, और मन से भी जुड़ जाएंगे, है ना। फटाफट बैठ जाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आज फिर 2020 मैच में। देखते हैं आपका कितना स्कोर जाता है। पिछले का स्कोर आप लोगों का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया स्कोर था, ऐसा आप सभी ने कमेंट में डाला है और मैं विश्वास करता हूँ जो वाकई में आप सभी ईमानदारी पर बाय ऑनेस्टली आप अच्छे किए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास को बने रखना है ना। ऐसे ही आप सभी प्रेम प्यार अवश्य दें, ये मेरा एक निवेदन और प्रार्थना है। अतः मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आओ 2020 मैच खेलें। आओ लेट अस कम प्ले 2020 मैच। आओ हमारे साथ मैथ्स टाइगर के साथ, है ना, आप 2020 मैच खेलें। तो चलता हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है। आप सही बने रहेंगे, भागेंगे नहीं, बहुत ही मज़ा आएगा। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई 2-4 प्रश्न आपको आप मिल जाएगा तो आप कितना मज़ा लेंगे इसका। 2-4 क्या, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा तो आने वाले समय में आप एक बढ़िया बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। इसलिए बने रहना है मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स, मेरे 2023 का अपीयरिंग स्टूडेंट। थैंक यू। चलता हूँ, पहला क्वेश्चन आपको लिया हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन के सहारे आपसे पूछ लिया गया है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। आपने परिमेयीकरण करना सीखा है तो आपको परिमेयीकरण नहीं करना है। पूछ लिया है परिमेयीकरण गुणांक किसका, √12 का। तो मेरे बिगनर्स कुछ नहीं सोचना है, √12 का ऐसा टुकड़ा कर दीजिए। √12 का टुकड़ा कर देंगे तो 2 दूना 4 और गुना में 3, ये होगा इसका टुकड़ा। 12 का टुकड़ा गुणनखंड हो गया, 2 दूना 4 तिया 12। देखिए इस दोनों का जोड़ा बन गया है ना, तो 1 निकल जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा, 3, है ना। इसका जोड़ा नहीं बना तो रूट में ही रह जाएगा। तो 2√3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है। पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √6 और चौथा ऑप्शन है 2√3। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत मतलब जो पूरा पूरा कट जाए, जिसमें शेष नहीं बचे। अशांत मतलब जिसमें शेष बच जाए और पूरा पूरा नहीं कटे, वो हो जाएगा अशांत। तो पूछ क्या लिया, शांत। तो आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्या में जरूर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कोई भी संख्या शांत होगी, कोई भी भिन्न संख्या शांत होती है कब, जब p बट्टा 2 की पावर n गुना 5 की पावर m रहता है, इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए 81 का टुकड़ा करिए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, पहला ऑप्शन है 17/81। मैं ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 17/81। बी नंबर है 16/41, सी नंबर ऑप्शन है 13/45 और डी नंबर है 19/80। तो पूछ लिया शांत, इसमें शांत कौन है, तो सिर्फ हर को ऊपर वाले अंश को कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। हर में 81 का टुकड़ा कर सकते हैं, 9 गुना 9 या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार। 41 का टुकड़ा होगा ही नहीं। 45 का करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, 3 और 5, 3 तिया 9 पंचे 45, 3 गुना 3 गुना 5 आएगा।
इस रूप में रहना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में रहना चाहिए। हर ऊपर वाला कुछ भी रहेगा, इस पे बहस नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ नीचे वाला हर आपको मिलना चाहिए 2 और 5 के रूप में। या तो 2 नहीं है तो 5 भी रहेगा, तो ऊपर भी हो सकता है ना। तो ध्यान देना है, 19/80, 80 का टुकड़ा करिए, 2 80 का टुकड़ा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 80, 2 का पावर कितना 4, और गुना में 5 की पावर 1, तो आपका आंसर हो गया डी नंबर, है ना, जो इस रूप में है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, घात का अंक कितना होगा। 156 का टुकड़ा कर लीजिए, 156 का टुकड़ा कर लीजिए, है ना। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, है ना। बताइए, फिर 2 से लगेगा तो कितना होगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18, तो कितना हुआ 2 का घातांक, तो 2 का कितने बार है, 2 का स्क्वायर, और गुना में कितना 39, है ना। तो देखिए 2 का घातांक क्या पूछ लिया, 2 होगा या 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये बताइए। तो 2 का घातांक कितना हुआ, 2 हुआ। अरे 2 की पावर कितना हुआ, घात का अंक कितना है ऊपर में, टोपी कितना है 2 रुपया वाला, है ना, 2 रुपया वाला टोपी, तो 2 घात हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। ठीक है, बने रहना, भागने में बहुत मजा दिलाऊंगा, 20-20 स्कोर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में जो ये आपका 4 ऑप्शन, उसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, परिमेय को चुनना है मेरे दोस्त, किसको चुनना है, परिमेय को। तो ध्यान देना है, 2 + √2 क्या है, √2 है, अपरिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, √3, ये भी आपका क्या हो गया बताइए, अपरिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर सी है √3/√5, बताइए ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है √12/√3। अब इसके बारे में सोच लीजिए, √12/√3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। पूछा आपको परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं अर्थात परिमेय को खोजना है, अपरिमेय को छांट दीजिएगा, खोजना है किसका, परिमेय का। तो परिमेय में क्या होगा बताइए, √12/√3 है ना। तो √3 से √12 कटेगा कि नहीं कटेगा, कितने बार में, 3 चौक 12, है ना। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो गया आपका √12/√3 क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। इसके बाद 5वां नंबर है, बहुपद से आ गया क्वेश्चन, बने रहना है। बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछ लिया, अल्फा गुना बीटा यानी मूलों का गुणनफल पूछ लिया आपसे। तो बहुपद है x² - 4x + 1, है ना। बने रहना है, भागिएगा तो खुद का पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए भागिएगा नहीं, एकदम बने रहना है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में है x² - 4x। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ए में है -1, बी में +1, सी नंबर ऑप्शन आपका 1/4 है, और डी नंबर आपका ऑप्शन है -1/4। फिर से समझ लिए, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो। बहुपद का शून्यांक है, द्विघाती बहुपद है, तो शून्यांक अल्फा और बीटा ही होगा। तो पूछ लिया अल्फा गुना बीटा का मान कितना होगा, यानी मूलों का शून्यांकों का गुणनफल, मूल नहीं शून्यांक कहेंगे यहाँ पर, यही चीज द्विघात समीकरण में चला जाएगा तो मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल समझेंगे। ये द्विघात बहुपद में है तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल समझेंगे। बताइए, तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा पूछ लिया आपसे, तो क्या होगा c/2
ए, सूत्र होता है सी बटा ए। अब देखिए इसमें सी कितना है 1, सी कितना है प्लस का 1 है। अब बटा में ए कितना है, ए भी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, तो बटा में एक, तो 1/1 बराबर 1 का ही ना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या था -1, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 1, आपका क्या आया प्लस का 1, अब बी में भी प्लस का 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बिल्कुल आप जीत चुके हैं यहाँ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योग, यहाँ पूछ लिया योग, शून्यांकों का योग बहुपद से ही। ऑप्शन समझ लीजिए 5/2, दूसरा ऑप्शन -5/2, तीसरा ऑप्शन 14/5 और चौथा ऑप्शन है 8/5। द्विघात बहुपद का रूप है 5y² - 14y + 8 का शून्यांक 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, तो -ba/a, बी का मान कितना है -14 है, तो माइनस सूत्र वाला माइनस, बी का मान -14, अब बटा में ए कितना है देख लीजिए 5 है ना। तो ये माइनस बाहर वाला, ये अंदर वाला, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह को गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 14 बटा में कितना 5। देख लीजिए ऑप्शन क्या है आपका, ए में है 5/2, बी में है -5/2, सी में आपका है 14/5 और डी में है 8/5। तो बता दीजिए सी नंबर 14/5 बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू, बहुत अच्छा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट एकदम निकालना है। बहुपद x² - 11 का शून्यांक पूछ लिया, शून्य का अंक कितना होगा। बहुपद चैप्टर से ही प्रश्न है, बने रहना है, इतना मजा दिलाऊंगा ना। 2020 मैच खेल रहे हैं, अभी तक एको विकेट नहीं गिरा है, सोच लीजिए। अब बॉलर बॉलिंग करते करते परेशान है, खाली छक्का चौका मार रहे हैं आप सभी, है कि नहीं है, देख रहे हैं ना एकदम लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कह रहा है बहुपद x² - 11 का शून्यांक इससे पहले भी आपका सेट में था, 2020 जो खेले थे, आओ मेरे साथ 2020 उसमें भी था ऐसा क्वेश्चन। x² - 11 शून्यांक, तो शून्यांक 0, तो x² बराबर क्या निकलेगा -11, तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +11 यानी 0 + 11 बराबर 11 ही होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए x बराबर, x मेरा क्या है चर पद है, तो चर x बराबर क्या होगा ±√11 है कि नहीं है बताइए। जब ये स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल में चला जाएगा। आप वर्गमूल में बताए थे बहुपद चैप्टर में, द्विघात चैप्टर में, है ना, आपको प्लस माइनस लेके चलना है, अर्थात अल्फा का मतलब प्लस और बीटा का मतलब माइनस। इसीलिए अब देख लीजिए, मिला लीजिए। ऑप्शन ए में है 11 -11, बी में है √11 फिर -√11, ऑप्शन सी है सिर्फ ए। देखिए कैसा ऑप्शन है सिर्फ ए, तो ए में देखिए क्या है 11 और -11 क्या है आपका ऐसा आंसर, जी नहीं। और डी नंबर इनमें से सभी, कोई सभी है, हो ही नहीं सकता। देखिए बी नंबर, देखिए इसी को हटा के लिखा है, ऐसे लिख दिया है √11, बताए थे समझ गए होंगे। अब माइनस का √11, एक बार जोड़ में एक बार घटा में, और दोनों को एक के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन में कई बार ऐसे भी दे दिया रहेगा तो फंसिएगा नहीं, निकल जाइएगा, दलदल में नहीं फंस जाइएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विघात बहुपद x इंटू ब्रैकेट में 2x - 5 -3 के शून्यांकों का योग। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, बस बने रहिएगा। ब्रैकेट द्विघात बहुपद है, x क्या कर दिया कॉमन ले लिया है, तो x से हम सटा देंगे, गुना कर देंगे, तो x को 2x से गुना कर दे क्या हो जाएगा, x को 2x से गुना कर दे 2x² निकल के आ जाएगा, है कि नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस 5 को x से क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा,
अब माइनस का 3। अब सीधा हो गया आप सभी के लिए कि शून्यांकों का योग पूछ दिया है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन 2/5, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 5/2, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 3/2 और चौथा ऑप्शन 5/2। बता दीजिए फटाफट 10 सेकेंड में। अब द्विघात बहुपद बन गया आपका 2x² माइनस का 5x माइनस 3 के शून्यांकों का योग -b/a। तो माइनस बी का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में +5 है। a का मान कितना है 2, तो प्लस का 5/2 देखिए कहाँ है, a में है 2/5 ही नहीं है, -5/2 ये भी नहीं है, चूंकि प्लस में आया है 5/2, माइनस का 3/2 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए प्लस का 5/2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद 2 माइनस है ना x इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पूछ लिया। यहाँ भी थोड़ा घुमा दिया है, तो घूमना नहीं है, बस कॉमन जो लिया है ना उसको खोल देना है। क्या कर देना है, खोल देना है। ठीक है, खोल दीजिएगा। x² x माइनस 1 का शून्यांक पूछा है, का शून्यांक पूछ लिया था आपसे, है ना, बने रहना है। तो इस x से इस ब्रैकेट में गुना करना, 2 रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन चाहिए, वो पहले ऑप्शन, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है -2, बी का 2, सी का 7 और डी का 1। तो बता दीजिए, ऑप्शन से बता सकते हैं तो बताइए, 10 सेकंड का समय मिलता है। द्विघात बहुपद है 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यांकों का योगफल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, सॉरी, शून्यांकों का गुणनफल है, सॉरी गुणनफल आपसे पूछा है। चलता हूं, आप लोगों का पेंडिंग है आंसर, मैं बता देता हूं। माइनस प्लस माइनस, x को 1 से सटा देंगे, x² यानी गुना कर देंगे, अब माइनस माइनस प्लस, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x से निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए c का मान हो गया 2, a का मान हो गया -1 और b का मान हो गया +1। तो क्या पूछ लिया, गुणनफल, यानी c/a, मूलों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल c/a। तो c कितना है आपका 2 और a कितना है -1, तो 2/-1 बराबर क्या होगा, -2। देखिए कौन सा है, ए नंबर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यांक है। रैखिक बहुपद ax + b, देखिए ax, बहुत भी है क्वेश्चन, ax + b का शून्यांक पूछ लिया, तो -b/a। अब देखिए b/a पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में -b/a, तीसरा ऑप्शन a/b और चौथा में है -a/b। तो बता दीजिए शून्यांक पूछा तो -b/a, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप सभी। ठीक है, चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, के किस मान के लिए, के ABCD वाला के है, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल पूछ लिया, ध्यान देंगे, फिर से प्रश्न समझिए। के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल पूछ लिया आपसे, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का कंडीशन मालूम है ना कि नहीं मालूम है, पढ़ के आए हैं। अद्वितीय हल बताइए क्या है कंडीशन, ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन है k = 6, बी ऑप्शन k = 6 यानी k = 6 नहीं,
ऑप्शन सी के इज नॉट 12, यानी के बराबर 12 नहीं, और डी है इनमें से कोई नहीं। द्विघात के किस मान के लिए समीकरण है के एक्स प्लस 2y बराबर है 5। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है लास्ट में। और 3x प्लस वाई बराबर 1 है। देखिए A1 A2 A3 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ABCDEF। पहले समीकरण में ABC और दूसरा में आएंगे तो DEF। तो A का मान हो जाएगा K, और D का मान हो जाएगा 3, B का मान हो जाएगा 2, और E का मान हो जाएगा 1, C का मान हो जाएगा 5, F का मान हो जाएगा 1। तो आपसे पूछ लिया क्या अद्वितीय हल, तो इसका क्या कंडीशन था बताइए। A1 बटा या A बटा D इज नॉट इक्वल, है ना, B बटा E, यही हल है, यही कंडीशन है। A बटा D इज नॉट इक्वल B बटा E। तो A का मान K और D का मान 3 इज नॉट इक्वल B बटा E, B का मान 2, है ना, और E का मान Y है तो 1 लिया जाएगा। तिरछी गुना कर देंगे, K को 1 से गुना तो क्या आएगा, K निकल के आएगा, और 3 का पहाड़ा 2 बार, तो इज नोट का साइन देंगे, बीच में जो साइन रहेगा वही साइन चिन्ह देंगे, इज नोट, और 3 का पहाड़ा 2 बार 6। देखिए क्या निकल गया, के इज नोट 6। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, के इज नोट 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x बराबर 0 का मूलों की प्रकृति पूछ लिया है। मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति कितने प्रकार के बताए थे या पढ़ के आए होंगे। मूल का प्रकृति 3 प्रकार का होता है, सब बताए हुए हैं। तो कौन सा प्रकृति में है ये पूछ लिया है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और समान, दूसरा है वास्तविक और असमान, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, पढ़ के आए द्विघात समीकरण। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। चलता हूँ। क्वेश्चन 12 समीकरण द्विघात समीकरण है x² प्लस 5x। आप सभी का जवाब आ गया क्या। इसमें मूलों का प्रकृति पूछ लिया है तो डी निकाल लेंगे, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विविक्तिकर। डी क्या है, b² माइनस 4ac। ध्यान देंगे, b² माइनस 4ac विवेचक निकालने का सूत्र, विविक्तिकर निकालने का सूत्र, डी निकालने का सूत्र डिस्क्रिमिनांट द्विघात समीकरण से b² माइनस 4ac। b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, ए का मान कितना है 1, और सी का मान कुछ हो नहीं है तो 0 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, और 4 को 1 से गुना करें 4, और 4 को फिर 0 से करें तो क्या होगा, घटा का 0। 25 में से 0 जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 में से 0 जाएगा तो 25 से न होगा जी। तब डी कितना हो गया आपका 25, डी क्या हो गया, डी है ना, बताइए बड़ा है 0 से या छोटा है। डी किससे बड़ा है, 0 से या छोटा से बड़ा है, बताइए जल्दी। डी 0 से बड़ा है या छोटा, डी बड़ा है किससे, 0 से। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब डी बड़ा होना चाहिए 0 से तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान। इसका मूल निकल सकता है ना, अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं। और 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 5 का, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, x² प्लस x प्लस 1 समीकरण है, वो भी द्विघात समीकरण है। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विवेक्तिकर अर्थात विवेचक का मान है, विवेचक निकालना है। द्विघात समीकरण है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विवेचक डी निकालना है। ऑप्शन
ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी नंबर में -2 और डी नंबर में -3। फटाफट 10 सेकेंड। विवेचक निकालना है मेरे दोस्त। विवेचक डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac, तो b का मान 1 है, c का मान भी 1 है। बता दीजिए b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर, बताइए बताइए, -4ac, तो 4 एकम 4, एक में से 4 जाएगा तो -3। बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है। समीकरण 3x² - 5x + 2 = 6 का विवेचक मान, विवेचक यहाँ भी निकालना है, डी निकालना है मेरे दोस्त। समीकरण 3x² - 5x + 2। अगर वीडियो साफ नहीं आती है तो थोड़ा सा कष्ट कर लेना दोस्त, थोड़ा जूम कर लेना, है ना। बराबर 6 का विवेचक है, विवेचक पूछ रहा है यहाँ भी। ऑप्शन 1 है, बी नंबर में 2 है, सी नंबर में 3 है और डी नंबर में 5 है। b² - 4ac, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 दूना 8 और 3 24, 25 और 24 घटा करके 1 बचेगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। देखो, जिसका था इंतजार वही घड़ी आ गई, एक गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गया। तो आ गया आपका समांतर श्रेणी। देखिए 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर पूछ लिया, यानी पदांतर पूछ लिया, पद में कितना का अंतर है। ऑप्शन ए नंबर 1/8, बी नंबर में -1/8, सी नंबर 1/4 और डी नंबर -1/4। पदांतर पूछ लिया, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का पदांतर। तो पदांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटा देंगे, बराबर तीसरा में से दूसरा हो जाएगा, फिर बराबर चौथा में से तीसरा, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला, अगला में से, है ना। एक कदम आगे जाएंगे और फिर एक कदम पीछे घटा देंगे, फिर एक कदम आगे जाएंगे, एक कदम पीछे घटा देंगे, हाँ या नहीं। एकदम सेम चीज़ है यहाँ पर। फटाफट बताएंगे, 10 सेकेंड है आपके लिए। अरे दूसरा पद क्या है, 1/8, 1/8 में से 0 घटाइए तो क्या बचेगा। किसी संख्या से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, वह संख्या ही ना प्राप्त होगा। जैसे 2 में से 0 घटे तो क्या होगा, 2 होगा। तो 1/8 पहला दूसरा पद है आपका, अब पहला पद 0 है, तो 1/8 में से 0 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1/8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, है ना, इसमें कोई शक डॉट की बात नहीं है। आगे चेक करना है कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा चेक। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। यदि, ये भी द्विघात समीकरण, सॉरी समांतर श्रेणी से है। यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, क्रम से आने वाला क्रमागत, तो 2/3 है, a है और 2 है, किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है। देखिए 2/3 स्पष्ट देख लीजिए, a और 2, ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, क्रम से आने वाला, पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रम हुआ, क्रम से आने वाले 3 पद है। तो a पूछ लिया है, a का मान कितना होगा बता दीजिए। ऑप्शन चाहिए 2/5, 4/3, 5/4, 3/2, बताएंगे। 10 सेकेंड है आपके लिए। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए निकालना है, तो क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे या तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, हाँ या ना, है ना। तो ए में से दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद ए है, अब पहला पद 2/3 है, बराबर होगा तीसरा में से दूसरा घटा देंगे तो 2 - a हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन बता दीजिए। 4/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4/3 आपका सही जवाब होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 त्रिभुज एबीसी में आप देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना त्रिभुज से। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी मान लीजिए है आपका ए बी और सी है। तो एबीसी में बीसी को बढ़ाया गया है डी बिंदु तक। मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा दिया, डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। प्रश्न में कह रहा है डी बिंदु बढ़ाया गया है, जिसमें कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ये कोण मालूम है मेरे दोस्त, दिया है कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री दे दिया गया है। और कोण बी ए सी 57 डिग्री, बी ए सी ये कोण आपका है 57 डिग्री, 57 डिग्री। आप जो भी विद्यार्थी बैठे हो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सभी के लिए अनिवार्य है ये प्रश्न, बने रहना है। बी ए सी ये कोण 57 डिग्री है आपका। तो पूछ लिया ए बी सी ये कोण इक्वल टू व्हाट, कोण बी का मान कितना होगा। ऑप्शन 53 डिग्री, 57 डिग्री, 48 डिग्री, 33 डिग्री, 53 डिग्री, 57, 48, 33 डिग्री। बताएंगे 10 सेकेंड आपके पास, फिगर सामने आपके हैं। ऑप्शन नंबर सी, जी नहीं, गलत, गलत है ऑप्शन। देखिए आपने पढ़ा है ये बाइकोण है, कौन सा कोण है, बाइकोण। बाइकोण क्या होता है, अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अपने सुदूर मतलब इसको छोड़ करके, इसके निकट है, सुदूर मतलब छोड़ करके, इस कोण को इस कोण को जोड़ के ये कोण बनेगा। अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है बाइकोण। फिर से समझ लीजिए, ये जो बाइकोण होगा बाहरी कोण है ना, बाहर, ये अंदर है। तो बाइकोण अपने सुदूर अंतः, सुदूर मतलब इसको छोड़ करके इस दोनों कोणों का सुदूर अंतः कोण, कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी अंतः कोणों का योग बराबर बाइकोण। बाइकोण कितना का 110 डिग्री देल है मेरे दोस्त, बराबर बाइकोण। अब ए का मान कितना है देख लीजिए 57 है, कोण ए का मान कितना है 57 डिग्री है। तो बी कितना हो जाएगा बता दीजिए, 110 में से कितना घटा देंगे, 57 डिग्री घटा देंगे। घटाओ तो आपको आता ही होगा, तो कितना निकल के आएगा 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, हाँ या नहीं। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। नहीं जानते थे ना तो सीख लिए, थैंक यू इसके लिए। अगर जानते थे तो रिवीजन हो गया, बस बने रहना है। 18, 19, 20 फटाफट आपके साथ आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा वाले आकृति है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, क्या बराबर है, कोण बराबर है। एवं उनके क्षेत्रफल, एवं उनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए किसका अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात है 16:25। तो आपसे पूछा ऊंचाई का अनुपात निम्न में कौन होगा। ऊंचाई का अनुपात, क्षेत्रफल से आपको आना है ऊंचाई यानी भुजा, ऊंचाई भी भुजे के समान होता है, ध्यान रखना है, बस बात को समझिए। क्षेत्रफल देल है, आपको ऊंचाई पूछ ले या भुजा पूछ ले तो सीधे क्या करेंगे, वर्गमूल में ले आएंगे। भुजा निकालना हो या ऊंचाई निकालना हो वर्गमूल में सीधे ले आइएगा, वर्गमूल के अंदर कर दिएगा रूट अंडर क्षेत्रफल। तो देखिए ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन 2:3, 4:5, सी में 5:4 और डी इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं जल्दी, 10 सेकंड से पहले इसका जवाब चाहिए।
क्षेत्रफल का अनुपात देल है 16:25। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका? 4 का। वेरी गुड। अब 25 5 का, तो उसका क्षेत्रफल ऊंचाई में वर्गमूल में चले जाएंगे, तो रूट अंडर क्षेत्रफल तो का अनुपात, तो 16/25 तो 4/5 देखिए, यानी 4:5 क्या हो जाएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन 19 के साथ, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, यहां देखिए भुजा देल है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आप देखिए भुजा से किस पे आना है? क्षेत्रफल का। आपको फंसाने के लिए देखिए 2:3 देल है, कोई विद्यार्थी 2:3 में मार के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 देखेगा पूर्ण वर्ग संख्या है 2 का, 9 किसका है? 3 का। लेकिन यहाँ ध्यान देगा देल क्या है? भुजा देल है। किस में जाना है? क्षेत्रफल में, तो वर्ग करके जाएंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और 9 का वर्ग 81। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2:3। अगर कोई 2:3 में करके आएंगे उनका गलत हो जाएगा। बी नंबर है 1:2, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी नंबर में आपका है 16:81, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप चलेंगे ऑप्शन नंबर सी में आएंगे 16:81। चूंकि भुजा का अनुपात देल है, क्षेत्रफल में जाना है तो वर्ग कर देंगे। जब ये क्षेत्रफल में जाएंगे तो वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल से नीचे आएंगे अर्थात भुजा में आएंगे तो वर्गमूल कर देंगे। वर्ग और वर्गमूल दो ही का खेला बेला ध्यान रखना है। वर्ग, भुजा और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया रहेगा भुजा के लिए, वर्गमूल में आएंगे, और भुजा देल रहेगा, क्षेत्रफल में जाएंगे तो वर्ग कर देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है। अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा, जो कितना 2020 मैच हमारे साथ खेल रहे हैं आप, है ना, और कितना स्कोर आप किए जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, दो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान सभी भुजाएं, और सभी भुजा समान तो सभी कोण भी समान। कितना कितना डिग्री बता दीजिए? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, 60 60 60। तो दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देल है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब पूछेगा ही पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए बने रहना है। क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ लिया। तो देखिए क्षेत्रफल से भुजा माना है तो वर्गमूल चढ़ा देंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। तो 9 का वर्गमूल हो जाए, 9 वर्ग संख्या किसका? 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, तो 9 3:2, 9:4, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, और 4 का हो गया 2, तो 3:2। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ए में देखिए क्या है? 81:16 भी देल है, आप फंस सकते थे यहाँ भी। बी नंबर है 3:2, सी नंबर में है 9:4, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है? भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल देल है तो सीधे रूट में चले जाइएगा, रूट अंदर क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात। तो 9:4 यानी 9/4, 9 का वर्गमूल 3, और 4 का हो जाएगा 2, 3/2, अर्थात अनुपात में बटा को हटा देंगे तो अनुपात में लिख देंगे 3:2। यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको कैसा लगा, आप कैसे फील किए, जरूर अपने कमेंट में डालेंगे। और वीडियो के बारे में आप सभी का चर्चा रहता है तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर लाइक हो गया होगा, सब्सक्राइब हो गया होगा तो शेयर करना मत भूलेंगे, मेरा हाथ जोड़ करके, है ना, निवेदन है। और बाय 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 बाय।